अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फटकरी के हवाले से, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में या इंग्लिश ज़ुबान में एलम भी बोलते हैं। ये एक पुराने ज़माने से एक चीज़ चलती आ रही है। इसके फ़ायदे क्या हैं ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके यूज़ेस क्या हैं, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी, बग़ैर देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस फिटकरी के कितने फ़ायदे हैं। अच्छा जी, फटकरी जो है एक क्रिस्टल फॉर्म में होती है, एक पत्थर की फॉर्म में होती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल का पत्थर है, इस तरह की होती है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप फिटकरी से कितना अच्छा एक होममेड टोनर बना सकते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो चलिए जी, आपने करना क्या है, कोई भी एक शीशे की छोटी बोतल ले लें, स्प्रे बोतल होनी चाहिए। उस बोतल में आप पानी डालें और एक छोटा सा फटकरी का टुकड़ा ऐड कर दें, उसके अंदर शामिल कर दें। उसे कुछ देर के लिए साइड पर रख दें। थोड़ी देर बाद 5 या 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि उसका पानी का कलर जो है वो चेंज होने लग जाएगा, तब्दील हो गया होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली फ़ेस वॉश करना है और उसे अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। तो जब भी आप अपना फ़ेस वॉश करें, मुँह धोएं, तो आप उसको फ़ौरन बाद अपने चेहरे पर स्प्रे कर लें। इससे आपके ब्लेमिशेस और दाग धब्बे चेहरे पे जो भी कोई इशू होंगे वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर आप देखें कि इसका जो पानी है वो ख़त्म होने वाला है, तो आप इसके अंदर दोबारा पानी ऐड कर दें। और अगर जो फिटकरी का टुकड़ा आपने डाला था वो डिज़ोल्व हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया उसके अंदर, तो आप इसके अंदर दोबारा से फिटकरी का टुकड़ा ऐड करके इसको इस्तेमाल करते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2 में हम बताएंगे कि आप अपने प्राइवेट एरियाज़ में को किस तरह से फिर से वाइट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह की क्रीम यूज़ करने की वजह से और हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करने की वजह से या वैक्सिंग की वजह से हमारी स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, डार्क होने लग जाती है। तो आप फिटकरी की मदद से किस तरह से अपनी स्किन को पहले जैसा कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। अब परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बाज़ार से आप एक फटकरी का टुकड़ा, जो कि बिल्कुल मुनासिब कीमत से आपको बाज़ार से मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप अपने प्राइवेट एरियाज़ या डार्क एरियाज़ जहाँ भी कहीं हैं उन्हें आप लाइटन अप कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि फटकरी का कोई भी एक टुकड़ा ले लें। उस टुकड़े को आपने सिंपली थोड़ा सा गीला करना है और जो भी आपका एरिया डार्क है आपने उसके ऊपर उसे सिंपली 5 से 10 मिनट तक रब करना है। उसे आप रब करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी वहाँ की स्किन जो है वो ब्राइटन अप होने लग जाएगी, उसके दाग धब्बे या ब्लैकनेस जो है वो ख़त्म होने लग जाएगी और आपकी स्किन जो है वो पहले की तरह वाइट हो जाएगी, डार्कनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप यही टिप अपने चेहरे के लिए भी फॉलो करना चाहते हैं, अपने चेहरे पर भी रब कर सकते हैं। आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर डार्क है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, मगर एहतियात कीजिएगा। अगर आप प्राइवेट एरियाज़ पर भी ये टिप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइवेट एरियाज़ के लिए जो है आप फटकरी का टुकड़ा अलहदा रखिएगा और होल बॉडी के लिए अलहदा रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको चेहरे पर दाने बन जाएं तो आप इन्हें फ़ौरन से पहले कैसे ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर शादी ब्याह पर जाना होता है और पिंपल या दाना भी हमें उसी टाइम ही बनना होता है, उसी टाइम ही बन जाता है। तो आपने करना ये है कि इस फटकरी को ले लें और उसका पाउडर बना लें। पाउडर जब आप उसे बना लेंगे तो आपने उसको करना ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके उसे गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लें, थिक सा पेस्ट बना लें और उसे सिंपली अपने दाने के ऊपर लगाएं और 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। 10-15 मिनट के बाद आप उसे साफ़ कर लें। जब आप साफ़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो दाना सूख कर खुद ही नीचे गिर जाएगा। आप ये टिप 2-3 दिन अप्लाई करेंगी तो आपका ये दानों का मसला हल हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 4, अगर आपको
अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमें अपर लिप्स पर, अंडर आर्म्स में या बाजुओं पर या लेग्स पर जो है वो वैक्सिंग करानी पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने फिटकरी को लेकर उसका पाउडर बना लें और उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब का अर्क शामिल करके उसे जो है अपने बाजुओं पर या अपर लिप्स पर, जिस भी बॉडी पार्ट से, जिस भी हिस्से से आप बाल रिमूव करना चाहते हैं, इसे सिंपली अप्लाई कर लें। आप ख़ुद देखेंगी कि आपके बालों की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी, आपके वहाँ पे बाल आना कम हो जाएंगे, क्योंकि फिटकरी जो है वो हेयर ग्रोथ को स्लो कर देती है। ये एकदम से या अचानक से नहीं होगा। आप इस टिप को वीक में 1 से 2 बार ज़रूर जो है वो अप्लाई करें, या आप फिटकरी का ये टुकड़े को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी बॉडी या स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है और सैगी हो गई है और आपको डैंड्रफ का भी इशू है, तो आप इस फिटकरी की मदद से जो है वो किस तरह से इन इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो जी, आपने करना क्या है कि अब बॉडी को टाइटन अप करने के लिए आपने करना ये है कि आपने जब भी नहाने जाना है, तो जिस तरह से हम किसी टब में पानी फुल कर लेते हैं, भर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसमें डिटॉल ऐड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने उसके अंदर एक फटकरी का टुकड़ा भी ऐड कर देना है। जब वो फटकरी का टुकड़ा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, थोड़ी ही देर में वो डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें, जैसे ही वो फिटकरी का टुकड़ा डिज़ोल्व हो जाए, तो आपने उसी पानी से शावर लेना है, उसी पानी से नहाना है। सर पर डालेंगे तो थोड़ा बहुत टेस्ट जो है वो मुंह में भी आएगा, लेकिन अगर आप खुश्की से बचना चाहते हैं तो इस पानी को आप अपने सर के लिए भी यूज़ करें। या आपकी बॉडी को टाइटन अप भी करेगा और आपकी डैंड्रफ को भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से हमारे बाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा रूखे सूखे। तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।